आज बाजारों में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ कीमतों का ऊपर नीचे होना नहीं है। नहीं, ये तो वैश्विक शक्ति, युद्ध और अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इतिहास तो हमें यही सिखाता है कि जब भी दुनिया में जंग का माहौल हो या अनिश्चितता हो, तो सोना, चांदी जैसी कीमती धातुएं सबसे सेफ मानी जाती हैं और उनकी कीमतें आसमान छूती हैं। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उल्टी है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जरा सोचिए, सिर्फ मार्च के महीने में ही सोने की कीमतों में 11% की जबरदस्त गिरावट आई। ये फरवरी के बाद का सबसे निचला स्तर था और इसने कई निवेशकों को सच में हैरान कर दिया। लेकिन अगर सोने का हाल बुरा था, तो चांदी की हालत तो और भी खराब थी। मार्च में चांदी 21% तक लुढ़क गई, जो सोने से भी कहीं ज्यादा तेज गिरावट थी। ये साफ दिखाता है कि बाजार में कुछ बहुत बड़ा और अलग हो रहा है। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम पहले समस्या को समझेंगे, फिर उसके पीछे के कारणों का पता लगाएंगे और आखिर में जानेंगे कि एक स्मार्ट निवेशक के तौर पर ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। तो समस्या बिल्कुल साफ है। जिन एसेट्स को संकट के समय हमारी रक्षा करनी चाहिए थी, वही सबसे ज्यादा गिर रहे हैं। सच कहूं तो ये निवेशकों के लिए एक बहुत ही अजीब और मुश्किल भरी स्थिति है। तो चलिए अब थोड़ा जासूसी करते हैं और उन 4 बड़े मैक्रो इकोनॉमिक विलन्स का पता लगाते हैं जो इस अप्रत्याशित गिरावट के पीछे छिपे हैं। ये हैं वो 4 मुख्य कारण: अमेरिकी डॉलर की बढ़ती ताकत, तेल का एक नए सेफ हेवन की तरह उभरना, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियां, और आखिर में बाजार में जो डर के मारे बिकवाली हो रही है वो। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला दोषी है मजबूत डॉलर। देखिए, जब भी दुनिया में घबराहट फैलती है, निवेशक अपनी पूंजी के लिए सबसे महफूज जगह ढूंढते हैं। पारंपरिक तौर पर वो जगह सोना होता है, लेकिन इस बार ज्यादातर पैसा अमेरिकी डॉलर में जा रहा है। और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने चांदी जैसी चीजें खरीदना महंगा हो जाता है, जिससे उनकी मांग अपने आप कम हो जाती है। दूसरा कारण थोड़ा चौंकाने वाला है, तेल। भू राजनीतिक तनावों की वजह से निवेशक अब एनर्जी सिक्योरिटी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से पैसा धातुओं से निकलकर तेल की तरफ जा रहा है। और इसी घबराहट से जुड़ा है चौथा कारण, पैनिक सेलिंग। जब बड़े निवेशकों को मार्जिन कॉल आती है तो उन्हें कैश जुटाने के लिए अपनी सबसे लिक्विड संपत्ति यानी सोना बेचना पड़ता है, जिससे कीमतों पर और भी ज्यादा दबाव बनता है। और अब बात करते हैं तीसरे दोषी की, जो है फेड का ब्याज दर वाला जाल। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखी हैं। अब जरा सोचिए, सोना और चांदी ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें रखने पर कोई ब्याज या यील्ड नहीं मिलता। दूसरी तरफ सरकारी बॉन्ड्स एक स्थिर इनकम या यील्ड देते हैं। तो जब बाजार में इतनी अनिश्चितता हो तो जाहिर है निवेशक बिना यील्ड वाले सोने से पैसा निकालकर सुरक्षित और रेगुलर इनकम देने वाले बॉन्ड्स में लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इन तात्कालिक कारणों के अलावा एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म फैक्टर भी है जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को प्रभावित कर रहा है, और वो है अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज। इस वक्त अमेरिका पर 39 ट्रिलियन डॉलर का एक ऐसा कर्ज है जिसके बारे में सोचकर ही होश उड़ जाए। और सिर्फ इस कर्ज पर सालाना ब्याज ही लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि उनके पूरे मिलिट्री खर्च के बराबर है। ये विशाल कर्ज पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक गहरे साए की तरह है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है, लेकिन उनकी बैलेंस शीट पर इसकी कीमत 1970 के दशक के हिसाब से सिर्फ $42.22 प्रति आउंस दर्ज है। अगर आज की करीब $5,000 प्रति आउंस की कीमत पर इसे दोबारा वैल्यू किया जाए तो उनकी बैलेंस शीट में सीधे सीधे $1.3 ट्रिलियन और जुड़ जाएंगे। लेकिन $39 ट्रिलियन के कर्ज के महासागर में ये $1.3 ट्रिलियन एक बूंद के बराबर ही है। तो हमने क्यों को तो समझ लिया, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अब क्या करें? चलिए एक रणनीतिक निवेशक की नजर से देखते हैं कि ऐसे अस्थिर बाजार में अपने पोर्टफोलियो को कैसे संभालना है। सबसे पहली बात, सब्र रखें और सही समय का इंतजार करें। टेक्निकल एनालिसिस में एक पैटर्न होता है, हायर हाइज और हायर लोज। ये एक मजबूत अपट्रेंड का सिग्नल होता है। जब तक बाजार लगातार पिछले हाई से ऊपर नया हाई और पिछले लो से ऊपर नया लो नहीं बनाता, तब तक आक्रामक खरीदारी से बचना ही समझदारी है। ये कंफर्म करने का एक तरीका है कि गिरावट का दौर अब खत्म हो चुका है। दूसरा सबसे जरूरी नियम है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाइए। एक संतुलित पोर्टफोलियो में कीमती धातुओं, डेट या बॉन्ड्स और स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स का एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए। इससे जोखिम बढ़ जाता है और अगर एक एसेट क्लास अच्छा प्रदर्शन नहीं भी करता तो पूरे पोर्टफोलियो पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। स्मार्ट निवेशक बाजार की गिरावट से घबराते नहीं हैं, बल्कि इसे एक मौके की तरह देखते हैं। ये बाइंग ऑन डिप्स या गिरावट में खरीदारी का समय है। जब कीमतें कम होती हैं तब लंबी अवधि के लिए अच्छी संपत्तियां जमा की जा सकती हैं। याद रखिए, समझदारी इसी में है कि जब सब बेच रहे हों तब खरीदें और जब सब खरीद रहे हों तब सतर्क रहें।
धातुओं में निवेश करते वक्त भी डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचें। विशेषज्ञ प्लेटिनम को एक डार्क हॉर्स के रूप में देख रहे हैं। इसकी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की वजह से प्लेटिनम में सोने और चांदी के मुकाबले कम गिरावट देखी गई है। ये आपके कीमती धातु वाले पोर्टफोलियो में एक अच्छा संतुलन ला सकता है। जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ऐसे अस्थिर बाजार एडवांस तकनीकों के मौके भी देते हैं। शॉर्ट सेलिंग के जरिए गिरती कीमतों पर दाव लगाया जा सकता है। लेवरेज का इस्तेमाल करके छोटी पूंजी से बड़ी पोजीशन ली जा सकती है और आर्बिट्रेज के जरिए अलग अलग एक्सचेंजों पर एक ही चीज के मूल्य के अंतर से फायदा कमाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि इनमें जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। और आखिर में सबसे अहम बात, कोई तकनीक या स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सही मानसिकता है। एक कामयाब निवेशक रोज रोज की कीमतों के शोर से ऊपर उठकर बाजार के बड़े चक्रों को समझता है। ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। बाजार हमेशा चक्रों में चलता है। तेजी के बाद मंदी आती है और मंदी के बाद फिर तेजी। जो इन चक्रों को समझता है वो घबराहट में फैसले लेने के बजाय सब्र और रणनीति के साथ आगे बढ़ता है। हर क्रैश एक अंत नहीं, बल्कि एक रीसेट होता है जो नए अवसरों को जन्म देता है। तो सवाल यह है कि क्या निवेश का तरीका और पोर्टफोलियो आने वाले नए चक्र के लिए तैयार है?